हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आपके सामने एक जो अपने रेगुलर वीडियोस चल रहे थे, जैसे अपन ने कल जेंडर को स्टडी करा था। रनिंग में जो वीडियो आएंगे वो उसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन उसके बीच में ये छोटी छोटी चीज़ें जो नई हैं वो अपन पढ़ लेते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत काम की रहती हैं। तो आज अपन देख रहे हैं विल और शैल का सेंटेंस में यूज़ और विल और शैल का सेंटेंस में से रिमूवमेंट। ठीक, एक चीज़ बहुत स्पष्ट और क्लियर कर लीजिएगा कि ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। बस इसमें दो चीज़ों को याद रखना है, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। विल और शैल का जब भी हम यूज़ करते हैं, जैसे आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, जो हमको मालूम है, ठीक है ना। उसमें हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद यू, दे, ही, शी, इट और नेम, इसके साथ हम विल का यूज़ करते हैं, लेकिन इसके में भी हम विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। मीन्स अगर हम देखें तो विल आए या शैल आए, हमको मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ले जाना। दैट्स क्लियर, ठीक है ना। अब प्रेजेंट टेंस को समझते हैं। फिर इनको क्यों मैं समझा रहा हूँ इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ। प्रेजेंट टेंस में जब हम चलते हैं तो प्रेजेंट टेंस में हम एक चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, आई, वी, यू, दे, ये कैसे सब्जेक्ट हैं? ये प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। इसको थोड़ा सा इधर समझ लेते हैं अपन, ठीक है। यदि मेरा जो सब्जेक्ट है उसमें मैंने एस लगा दिया तो वो मेरा सब्जेक्ट हो जाता है प्लूरल। कैसा हो जाता है? प्लूरल। जैसे मैंने बॉय में एस लगाया तो हो गया बॉयज, मीन्स मेरा सब्जेक्ट कैसा हो गया? प्लूरल हो गया। अगर मैं इसी के बाद यहाँ पर बात करता हूँ ही, शी, इट, नेम, ये सिंगुलर है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैं उसमें एस या एस क्यों लगा रहा हूँ मेन वर्ब में? तो सुनना मेरी बात, जब हमारे पास कभी भी वर्ब जो आती है और उसमें हम एस लगा दें या ई एस लगा दें तो हम उसको बना देते हैं सिंगुलर। जैसे मैंने एक वर्ब ली प्ले, उसमें मैंने एस लगाया तो वो हो गई प्लेस। मीन्स एस लगाने पे सब्जेक्ट तो होता है प्लूरल, लेकिन एस या एस लगाने पे जो हमारी वर्ब होती है वो सिंगुलर हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ एस या एस वाली वर्ब चलती है, क्योंकि वो सिंगुलर मानी जाती है। और आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में चलती है, क्योंकि वो प्लूरल मानी जाती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब इन दोनों चीज़ों को समझाने का मतलब क्या है, क्यों इस टॉपिक से जोड़ रहे हैं अपन? देखिए, इसके लिए सीधी बात है, क्या है कि हम अगर विल या शैल हमें सेंटेंस में मिला है तो हम फ्यूचर टेंस में, हम उसको हटाएंगे तो हम अपने सेंटेंस को ले जाएंगे प्रेजेंट टेंस में। कैसे ले जाएंगे वो देखिए। यहाँ पे विल में, फ्यूचर में विल या शैल और उसके साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो जब हम हटाएंगे तो हमारी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में या मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस या एस के साथ जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि ये हटेंगे, विल या शैल हटेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे ना, या तो मेन वर्ब प्लूरल के साथ प्लूरल फॉर्म में जाएगी या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर फॉर्म में जाएगी। और अगर मान लीजिए हमको सेंटेंस में ऐसा दे दिया जाए कि भैया आपको हमने प्रेजेंट में कर दिया है, ठीक, मीन्स हम आपको फ्यूचर में जहाँ भेज रहे हैं। कैसा? मीन्स यहाँ पे अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस दे दिया, तो आपको क्या करना है? विल या फिर शैल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दो। और ये सब आप करोगे कैसे? बस ये दो चीज़ों के साथ। आपको सब्जेक्ट याद रखना है और किस सब्जेक्ट के साथ क्या फॉलो अप कर रहे हैं अपन, फ्यूचर टेंस हो चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, बस उतना ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए हम फ्यूचर टेंस में, हम प्रेजेंट टेंस में जाना चाहते हैं तो हम एस या एस में से किस बेस पे लगाएंगे? जब हम यहाँ पे सब्जेक्ट को नोटिस कर लेंगे, सब्जेक्ट को हम नोटिस कर लेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है
तो वर्ब में एस या एस लगाएंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब में हम फर्स्ट फॉर्म में रहने देंगे। क्लियर हो गया? ठीक, एक बार दोबारा से अपन इसका समराइज फॉर्म देख लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करिएगा। ये थोड़े से जो एक्स्ट्रा नोट्स यहाँ पे डाले हुए हैं, इनको और नोट कर लीजिएगा आप, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तो आपको क्लियर होगा। चलिए, फ्यूचर टेंस को हमने समझा कि आई वी के साथ शैल और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, ठीक, यू दे ही शी इट नेम के साथ विल और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। ये हमें दिया जाता है तो हम यहाँ पे आएंगे, और ये दिया जाता है तो हम यहाँ पे जाएंगे। बस जब प्रेजेंट में आएंगे तो आई वी यू दे के साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, और ही शी इट नेम के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना है। ठीक, ये यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, अगर इसको आप थोड़ा सा और एक बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसकी अपन देखते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज ली है 4 सेंटेंस की, इसमें और कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। जो चीज़ें अगर नहीं भी आई हैं सामने वो भी एक्सरसाइज में आ जाएगी। चलिए, अब यहाँ पर मैंने आपको जो ऊपर मेरा टुडेज टॉपिक है उसको नहीं डाला यहाँ पे, ठीक है ना। अगर अपन डू एज डायरेक्टेड में देखें तो यहाँ पे लिखा आ सकता है ब्रैकेट्स में, लेकिन हमने नहीं डाला, हम तो अपने आप ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे अब आप, एक मिनट मैं पेन चेंज करूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे अब आप कि यहाँ पर अपन ने शैल का यूज़ कर लिया, मीन्स हमारा ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर में मर्ज था। हमने क्या बताया था आपको कि फ्यूचर में हो तो आप प्रेजेंट को दिमाग में रखना बस, और प्रेजेंट में हो तो फ्यूचर को दिमाग में ले आना। अब आप क्या करोगे, आई, हमारा आई कैसा है, हमारा आई जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे मेन वर्ब जो हमारी है ये मेन वर्ब थी, क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में शैल के बाद हमको मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में मिलती है, ये हमने अब भी पढ़ा। तो हमने क्या करा, जब शैल को यहाँ से हटा दिया तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी ना, गो, क्योंकि आई कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी रहेगी, प्लूरल वर्ब रहेगी। तो प्लूरल वर्ब रहेगी मीन्स हमारी यहाँ पे मेन वर्ब किस फॉर्म में रहेगी, फर्स्ट फॉर्म में, आई गो टू मार्केट। कंप्लीट। नेक्स्ट, माय फादर, ध्यान रखिएगा जरा सब्जेक्ट को, माय फादर विल लीव फॉर दिल्ली टुमारो। तो यहाँ पे फिर वही चीज़ हमने करना है, हमने विल को हटा देना है। इफ़ गिवन देन रिमूव इट, इफ़ नॉट गिवन देन प्लेस इट, बस। ठीक, विल को हटाया, लेकिन मेरा यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैंने देखा तो दैट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट। व्हेन यू यूज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट इन द सेंटेंस देन यू हैव टू ऑल्सो प्लेस द वर्ब इन द सिंगुलर फॉर्म। चलिए आइए, तो क्या करेंगे यहाँ पे, माय फादर लीव्स, वी जस्ट ऐड एस टू इट, फॉर दिल्ली टुमारो। क्लियर? क्या करा अपन ने, यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट जो था वो सिंगुलर था, तो मैंने यहाँ पे जो मेन वर्ब थी मेरी उसमें मैंने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, तो वो भी सिंगुलर हो गई। चलिए भैया दूसरे पे, कम्स, ही कम्स बैक टू नाइट। अब यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो दैट मीन्स ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस से हमको जाना है फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस क्या बोलता है कि भैया या तो विल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, या शैल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। तो मैंने आपको बताया था आई और वी के साथ शैल, यहाँ पे आया ही, तो ही विल कम, एस को हटा दिया, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ गई, बैक टू नाइट, ये हो गया। प्यारे मित्रों, यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। ठीक, मैंने आपको 4 सेंटेंस बोर्ड पे लिए थे, इसमें से 3 अपन ने सॉल्व करे, आपने और मैंने मिलके। ये एक सेंटेंस आपको छोड़ दिया है, तो इसको करके देखिएगा। ठीक, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपसे बना कि नहीं बना। नहीं बनने वाली ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, स्वाभाविक है, जो अपन ने एक्सप्लेनेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे से इसको चुटकियों में उड़ा दोगे। ठीक, तो कोशिश करिएगा
इस पूरे टॉपिक को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज करिएगा, नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना। और अगर आप चाहें तो आप जो भी चीज़ लगे आपको उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।